वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। जैसा कि अब जब हमने हैक किया सिस्टम को, तो हमने कई चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना। कई चीज़ें एक्सपीरियंस की, तुमने भी की। हमने क्या किया था, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। हमने क्या किया था, पहला पॉइंट ये, हमने क्या किया था कि हमने अपलोड किया था, ये हमने क्या किया था, अपलोड किया था PHP शेल, है ना। PHP शेल हमने अपलोड किया था। तो अब समझो, जब तुम एक वेबसाइट बनाओ ना, तो कभी भी ना यूज़र्स को अलाउ मत करो कि वो PHP शेल को अपलोड कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं अपनी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या किया था कि इमेज कंटेंट हमने JPEG ही रहने दिया था, है ना, JPG रहने दिया था। और हमने क्या किया था कि हमने लास्ट एक्सटेंशन JPEG यानी JPEG ही रहने दिया था। हमने बीच का एक्सटेंशन चेंज कर दिया था, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा ना, तुम्हें ना अपनी वेबसाइट में ना कंडीशन लगानी चाहिए, ठीक है। तो देखो उसी कंडीशन से हम आते हैं अपने ये इस दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि चेक द फाइल टाइप, यानी कि हमें ना मैनुअली कह रहा हूँ मैं, नॉट ऑटोमेटिकली, नॉट सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर भी धोखा खा सकता है अगर कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन दी जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, मैनुअली सिस्टम उसके फाइल को चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो सर्वर लेंगे, जैसे जिसके थ्रू जो वेबसाइट बनाना चाहेंगे ना, वो आपको ये अलाउ करता है कि आपका जो फाइल अपलोड हो रहा है ना, आप उसे मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि या तो आप मैनुअली चेक करो या तो सिस्टम के थ्रू चेक करो, है ना। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि भाई सिस्टम के थ्रू चेक करवा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फाइल टाइप मैनुअली चेक करना चाहिए, और जो लिखा है फाइल एक्सटेंशन, ये भी मैनुअली ही चेक करना चाहिए कि उस बंदे ने जो फाइल अपलोड की है उसका एक्सटेंशन क्या है। समझ में आया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब हमारा है तीसरा पॉइंट, जो कि तीसरा पॉइंट कहता है कि एनालाइज अपलोडेड फाइल। जो मैंने तुम्हें बताया, अपलोडेड फाइल को एनालाइज करना सीखो, ठीक है। खुद एनालाइज करो उसे कि देखो कि भाई ये फाइल है क्या, ये इमेज है या कोई PHP शेल है या क्या है, मतलब कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है वो, ठीक है। रिक्रिएट करो उसे, यानी कि मान लो तुम, और उसे रीनेम करो, ठीक है। मैं बताता हूँ, मान लो क्या हुआ, एक बंदे ने एक फाइल अपलोड की, ठीक है। उसने सिस्टम हैक करने के लिए ना हमारा थर्ड वाला मेथड अपना है, जो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें दिखाया, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया ना, उस फाइल को लिया, ठीक है। तुम्हारी नज़र उस फाइल पे पड़ गई, है ना। तुम अपलोड मैनुअली चेक कर रहे थे, तुम्हारी नज़र उस फाइल पे पड़ गई। तुमने क्या किया कि उस फाइल को पकड़ा, उसे एनालाइज किया, ठीक है। और फिर क्या किया, जब तुमने देखा कि ये तो कुछ गलत फाइल है, ठीक है, तो पहला या तो तुम उसे डिलीट कर दो, ठीक है, या तो तुम उस फाइल को रीनेम कर दो, ठीक है। उस फाइल को रीनेम कर दो ताकि जब बंदा अटैक करे तो वो उस फाइल तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हमने तो उस फाइल को रीनेम कर दिया ना, कोई दूसरा नाम दे दिया, और उसने कोई दूसरा नाम दे रखा था। तो ऐसे क्या, वो उस फाइल से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, और जिस वजह से क्या होगा कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आजकल हर कोई यही गलती करता हुआ आ रहा है। यूज अ डायनेमिक
या फिर सेल्फ रिटर्न कोड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सेल्फ रिटर्न कोड क्यों? कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जो तुम्हें कहती है कि आप हमें पैसा दो, ठीक है, और आप हमारे पास से ना टेम्पलेट ले जाओ वेबसाइट की। ये पहले से ही लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, इनकी डिज़ाइनिंग खूबसूरती, लेकिन तुम वेबसाइट की क्या खूबसूरत वेबसाइट है यार, क्या मतलब क्या बनाया ये वेबसाइट को। तो वो क्या होता है ना, पहले से ही लिखे हुए रहते हैं कोड। तो देखो उनमें क्या होता है ना कि वो टाइम टू टाइम, पहला, ठीक है, टाइम टू टाइम ना वो अपग्रेडेड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो इंसान क्रिएटिव हो सकता है, कंप्यूटर कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो टेम्पलेट हो, जो वो वेबसाइट तुम्हें टेम्पलेट प्रोवाइड करवा रही हो, वो 2 दिन पहले का लिखा हुआ हो, ठीक है। और जैसा कि तुमने देखा है कि हैकिंग की दुनिया में हर चीज़ अपग्रेड होती रहती है, घंटों घंटों में अपग्रेड होती रहती है। तो जनाब एक बात बताओ, तुम क्या लेना पसंद करोगे, पुराना लेना पसंद करोगे क्या? नहीं ना। तो खुद के कोड्स लिखो। देखो क्या है ना, तुम जब खुद के कोड्स लिखोगे तो मैं बताऊं तुम क्या कर सकते हो, उसमें एल्गोरिदम लगा सकते हो। वेबसाइट्स में क्या है ना कि एल्गोरिदम लगा सकते हो, लूपिंग लगा सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसे है, इसका एक्सटेंशन चेक कर, इसका एक्सटेंशन चेक कर, फिर यहाँ देख, फिर इसका एक्सटेंशन और चेक कर, एक और बार चेक कर। तो तुम्हें ना अपनी वेबसाइट पे ना अपनी फाइल्स के लिए ना लूपिंग लगा सकते हो कि फर्स्ट स्टेज पे ऐसे चेक कर, सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे फाइल का नाम चेक कर, फाइल का टाइप चेक कर, सेकंड स्टेज पे फाइल के एक्सटेंशन चेक कर, और थर्ड स्टेज पे पूरी फाइल को एक्सटेंशन के साथ चेक कर। तो हो सकता है कि पहले में गलती हो जाए, ठीक है, दूसरे में भी हो जाए, लेकिन तीसरे में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तीसरे में तो वो पूरी ही फाइल के साथ फाइल का नाम, फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का टाइप सब कुछ चेक कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर किसी ने कोई स्क्रिप्ट अपलोड किया हो तो वो फाइल, तो वो उस स्क्रिप्ट को तुम्हें बता दे, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है। तो मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी वेबसाइट को देखने से पहले, ठीक है, कोई भी वेबसाइट को ना देखने से पहले या लिखने से पहले कोशिश करो कि तुम खुद लिख दो, ठीक है। तुम खुद उस कोड को लिखो और खुद करो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम खुद करोगे ना यार, तो तुम जरूर कुछ धांसू यूज़ करोगे, कोई बकवास यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने जो तुम्हें समझाया है ना, ये सारे तुम्हें समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आते ना, तो तुम खुद एनालाइज कर सकते हो कि तुमने कैसे कैसे हैक किया था, ठीक है। उसे एनालाइज करो और फिर अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताओ। देखो मैंने जो तुम्हें बताया ना, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि हाँ भाई हम ये सेफ्टी लगा सकते हैं। हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुम वो चीज़ पकड़ लो जो मैंने ना पकड़ी हो। और अगर पकड़ी है ना भाई तुमने, तो प्लीज़ यार मुझे मतलब कि ना, मेरी फेसबुक आईडी है, मुझे जाओ और मुझे तुम मैसेज करो, मुझे वो चीज़ ज़रूर बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।